नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बच बारस की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए और बच बारस की कहानी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच बारस का पर्व मनाया जाता है। बच बारस पर्व के दौरान गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। कहते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इस दिन गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। सबसे पहले आपको बताते हैं गाय और बछड़े की पूजा आपको किस तरीके से करनी है। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद गाय और उसके बछड़े को भी स्नान कराए और गाय और बछड़े को नए वस्त्र ओढ़ाए। साथ ही गाय और बछड़े को फूलों की माला भी पहनाए, दोनों के माथे पर तिलक लगाए और सींगों को सजाए। इसके बाद तांबे के पात्र में अक्षत, तिल, जल, सुगंध और फूलों को मिला ले और गो प्रक्षालन करें। गो माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाए और बच बारस की कथा सुने और दिन भर व्रत रखें। रात को अपने इष्ट और गो माता की आरती करके व्रत खोले और भोजन करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गाय के दूध, दही और चावल नहीं खाने चाहिए, बाजरे की ठंडी रोटी ही खाए। दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं बच बारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ में रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों से वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वो दासी से बोला था कि गेहूंला को पका लेना। गेहूंला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का नाम भी था। उसने गेहूंला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आई थी। तालाब पूजने के बाद वो अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली है और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वो वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो कहा था उसे पकाने को। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वो अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला कि वो भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बच बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।